साइड से कन्वर्ट करना है एंगल में, तो सबसे आसान है यूजिंग साइन रूल। एक दो और समझ लीजिए, अब आप जल्दी समझ जाएंगे। ये अपॉन साइन है, इधर देखो बेटा, बहुत सिंपल है, बाकी आगे थोड़ा सा यूज और होगा। ये 2r, तो यहां से 2r कॉमन, अब तो मालूम है एक ही जगह क्या रख दो, 2r साइन, साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई 2r साइन, ये कैंसिल आउट। साइन ए माइनस साइन बी, 2 cos a प्लस बी साइन, ये क्लियर, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा 2 साइन सी बाई 2 cos c बाई 2, ये कैंसिल आउट। यहां भी भाई एनी ट्राइंगल एबीसी है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ a प्लस बी रिप्लेसिंग भाई, यहाँ देखिए आप लोग 180 माइनस सी कॉस ऑफ 180 माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ये 90 साइन सी बाई 2, कॉस सी बाई 2, ये कैंसिल आउट, ये प्रूफ बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला लगता है, ये प्रूफ। एक बार रिपीट कर रहा हूं, a माइनस बी डिवाइड बाई सी यूजिंग साइन रूल, एक ही जगह 2r साइन ए 2r साइन बी 2r साइन सी, 2r कॉमन कैंसिल आउट, साइन सी माइनस साइन डी यूज किया गया है। और यहां से बस एक बात याद रखना है, क्वेश्चन में एनी ट्रायंगल एबीसी लिखा है, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ यूज होगा a प्लस बी रिप्लेसिंग बाई 180 माइनस सी, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस, ये क्लियर, सी बाई 2, तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर क्लियर। हो गया बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 b माइनस सी डिवाइडेड बाई a cos a बाई 2। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लें, एक साइड एंगल वाले लाए, एक cos a बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाई a, तो इसमें RHS ले लेना, इसको कर लेंगे, अभी अभी दो किए मैंने एक जैसे, इसको कर लोगे बेटा, देख लीजिए आप लोग, सेम है ना, 2r साइन बी 2r साइन सी 2r साइन ए, 2r गया साइन बी माइनस साइन सी डिवाइड बाई साइन, साइन सी माइनस साइन डी लगाए, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, a प्लस बी प्लस सी 180 यूज कर, इसको कर लोगे या मैं करूं, कर लेंगे, करिए आप लोग फटाफट। एनसीईआरटी चल रही है भाई, आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, यूजिंग साइन रूल
बी की जगह क्या रखेंगे, 2r साइन बी, 2r साइन सी, 2r साइन ए, 2r कैंसिल, न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी यूज करें और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 यूज करें, आंसर आ जाए। क्लियर, हो गया नोट, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको समझना है, मैंने एलएचएस लिया, मेरे को राइट हैंड साइड में स्टार्टिंग कैसे की जाए, क्या सोचा जाए, आपके पास साइन और कोसाइन रूल है, आपके पास क्या है, साइन और कोसाइन रूल, जो भी करना है उन्हीं को मॉडिफाई करना है, और काय का यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, यही मेरे पास अवेलेबल है। साइन रूल तो लगाने से कोई मतलब नहीं है, ये क्लियर है। दूसरा, मेरे को एक दिख रहा है, मैंने ए का एलएचएस लिया और ए का मल्टी ब्रेकेट ओपन कर दिया, ब्रेकेट ओपन किया, वहीं से आपको क्लिक करना चाहिए, यदि कोसाइन रूल यूज करें तो मेरे को दिख रहा है यहां, मेरा काम हो जाएगा। ये ए स्क्वायर कॉस सी का फॉर्मूला ये बेटा, ए सी और कॉस बी का है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। मेरे को ब्रैकेट ओपन करने के बाद ही दिखने लगा था, क्योंकि cos c है तो डिवाइड बाई 2ab आएगा, cos b है तो डिवाइड बाई 2c आएगा, तो ये कैंसिल होगा, देखिए आप लोग। अब इसमें एलसीएम तो 2a आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहां से क्या कैंसिल होगा, ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड, ये प्रूफ हो। मैंने आपसे देखा, मेरे को क्वेश्चन, आप देखिए बेटा, अभी आपको साइन और कोसाइन पे कॉन्सेंट्रेट करें, या मैंने मल्टीपल किया, जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो मेरे को दिखने लगा था कि है ए भी मल्टीपल में वो इसके फॉर्मूले में आता है, और यहाँ ए सी है वो कॉस बी के फॉर्मूले में आता है। बस मैंने इतना समझा, कि कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम लिया तो आंसर। कौन सा यूज किया यहाँ, कोसाइन रूल। हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ट्रायंगल एबीसी हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपकी अभी एनसीईआरटी चल रही, अगले टर्म तक खत्म हो जाएगी ये पूरी, फिर मैं अपने क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एसओटी अभी पढ़ाऊंगा, अगले हफ्ते से हो सकता है मैं थर्सडे और सैटरडे क्लास लगे, तो अगले हफ्ते में एसओटी और एक आध हफ्ते और पढ़ाऊंगा। उसके बाद उधर कॉम्प्लेक्स सैटरडे लास्ट है, वहां प्रोग्रेशन चलेगी, तो यहाँ पीएनसी चलेगी, 2 टॉपिक चलेंगे, दोनों बहुत अच्छे हैं, समझ गए ना। तो सिलेबस भी होगा और डेप्थ में भी पढ़ेंगे, आराम से होगा सिलेबस, सिलेबस का टेंशन मत पालिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, आप तो ये इस पे कौन
तो ये रिलेशन चाहिए, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। मेरे पास फॉर्मूले साइन कॉस के ही अभी उन्हीं का यूज कर रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, यही तीनों चल रहा है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ दोनों मिक्स हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे नहीं तो वो सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, कोसाइन और के रूल। यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा सोचे, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर लें आप, तो 2 साइन सी प्लस डी और साइन डी माइनस सी, यही आएगा। यहां सोचिए आप लोग, तो मैंने बना तो लिया क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, यदि मैं हाफ एंगल बना लू, जैसे मैं साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यदि मैं इसको बी प्लस सी में कन्वर्ट कर दूं तो साइन स्क्वायर बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2, और साइन स्क्वायर बी बाई 2 क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस बी डिवाइड बाई 2, तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाए। देखिए अब इतना क्लियर है। यहां मैं यूज करना हूं साइन रूल, यूजिंग साइन रूल, ये 2r, तो बेटा एक ही जगह क्या रख रहा हूं, 2r साइन है, क्या रख रहा हूं, 2r साइन इंटू 2 साइन, और एक ए भी यूज करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो मेरे को cos a बाई 2 चाहिए, तो b प्लस सी की जगह पाई माइनस ए साथ में करता ये क्लियर बेटा। अब इसमें ये तो 4r और साइन ए को हाफ एंगल में बदलना, 2 साइन ए बाई 2 cos a बाई 2, ये 2 इंटू 4r हो गया, और ये कितना आएगा बेटा, cos a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइडेड, तो मेरे को cos स्क्वायर a बाई 2 तो मिल गया, लेकिन इसको रिमूव करना है तो फिर एक ही जगह एटार ले रहा हूं, ये क्लियर बेटा, एटार आ गया तो साइन ए की जगह 180 माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, एंगल एक ही जगह रिप्लेस क्या किया, 180 माइनस बी प्लस सी और इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2 साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, तो 90, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 90 हो गया कॉस बी प्लस सी, ये क्लियर है, इतना नोट करें। मुफद्दल क्लास चल रही, मैं 8:30 बजे लगाता हूं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझिए आप लोग, ये साइन ए कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई 2, और साइन ए की जगह 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो ये कॉस स्क्वायर ए बाई 2, क्लियर। और यहां से क्या आएगा, ये 90 माइनस, तो क्या लिख दूं बेटा, कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये क्लियर है, और साइन कॉस स्क्वायर बाई 2, इन साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखिए आप लोग एक बार समझिए आप लोग, 4r और 2 साइन ऑफ कॉस स्क्वायर, इसमें किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम बेटा अक्षर, यह 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करो, तो 4r साइन ए प्लस बी लिख दू डायरेक्ट, ए प्लस बी करेंगे तो सी बाई 2 कटेगा, तो बी बाई 2 बी आ गया, और साइन, क्लियर है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता ना बेटा, ध्यान रखिए आप, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, ये साइड, तो ए प्लस बी में तो सी बाई 2 कैंसिल, और ए माइनस बी में माइनस सी आएगा, देखिए आप लोग, दिस माइनस दिस, तो माइनस सी आएगा, ये देखो ए प्लस बी, ए की जगह ये रखो, बी की जगह ये रखो, ए प्लस बी कितना मिलेगा, बी, और ए माइनस बी कितना मिलेगा, माइनस सी मिलेगा कि नहीं, रखे थे,
तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन और कॉस स्क्वायर ए बाई, इसमें 2r का मल्टीपल कर दूं, 2r साइन बी माइनस 2r साइन, और 2r साइन बी क्या होगा? ये प्रूफ। एक बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने देखा हाफ एंगल है, तो ए का यह cos c माइनस cos d यूज किया है, 2 sin c प्लस डी डिवाइड बाई 2 sin d माइनस c डिवाइड बाई 2, और ए की जगह साइन रूल यूज किया, 2r sin a, sin a का फॉर्मूला 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, तो cos a स्क्वायर a बाई 2 तो मिल गया। और यहाँ a की जगह 180 माइनस b प्लस सी, तो 90 माइनस थीटा cos b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 अंदर ले गया, इस पे एक ब्रैकेट में लिया और यह फॉर्मूला यूज किया 2 sin a cos b, 2 sin a cos b आ गया, और फिर 2r का अंदर मल्टीपल कर दिया, साइन रूल फिर अगेन यूज किया, तो ये b माइनस सी cos, ये प्रूफ। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है बेटा, समझ गए? मतलब आपकी बुक में भी स्टैंडर्ड दिए गए, एनसीईआरटी लास्ट में दिए, मैंने आपको बताया ना, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज बोलते हैं, ये पेज नंबर 472 पर दिए गए एक्सरसाइज, तो आपकी बुक ही कर रहे हैं, अभी कुछ भी नया नहीं कर रहे। अब देख रहे हैं इसमें साइन रूल भी लग गया, साइन सी माइनस साइन डी भी लग गया, 2 sin a cos b भी लग गया, इसलिए जेई में एसओटी से आते हैं। समझ गया क्यों आता है? क्योंकि वो बेसिक टिग्नो पहले ही पूछ रहा है इसमें, इसलिए वो एसओटी का देता है, क्योंकि जिस बंदे को पहले आती होगी टिग्नो वही एसओटी का बना पाए। ये क्लियर बेटा? हो गया ना? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों तरीके, दोनों एलएचएस आरएचएस दोनों से यूज कर सकते हैं। मुझे इधर देखो बेटा, एलएचएस लेना है, अक्षत इधर समझिए, यदि एक स्टेप आपको समझ में आ रही है, ये ए स्क्वायर है, तो यहां तो ये तो दिख रहा है 180 माइनस ये साइन ही आ जाएगा, उसकी जगह 2r ये बाई 2r रख दो। एक स्टेप और बताऊं, यदि आपको ये फॉर्मूला मालूम है,
इसमें मेरे को दिख रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला मेरा अब बेटा टिग्नो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यदि मैं इसमें मेरा काम एक ही स्टेप में हो जाएगा, यदि आप समझ पा रहे हैं मेरी भाषा, साइन बी प्लस सी से मल्टीपल और डिवाइड कर, और इसमें ये तो एनी ट्रायंगल एबीसी, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, ठीक। तो हाँ जी, सर अजय बोल रहा हूँ। हाँ हाँ वो अक्षर निकला नहीं क्या अभी तक मुझे? नहीं 8:30 तक सामने ही बैठा, क्लास चल रही सर मेरी। अच्छा, उन्हें घर से फोन आया था, बोला अभी तक आया नहीं, रोज जल्दी चले जाता है। नहीं यहीं बैठा सामने जी, भैया बोल के आया करो। इधर देखिए, ये क्लियर है मेरे को, इसलिए दिख रहा है ये मल्टीपल डिवाइड किया, यहां मैंने देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 180 माइनस सी, 180 माइनस बी प्लस सी की जगह क्या रिप्लेस किया, 180 माइनस। अब आप देखिए यहां साइन रूल यूज कर रहे हैं, साइन रूल ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। तो साइन बी की जगह क्या रख सकते हैं बेटा, बी अपॉन 2r, तो बी अपॉन 2r यानी बी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, और ये आएगा साइन स्क्वायर, और फिर यहां भी एक ही जगह क्या यूज कर रहा हूं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, और ए स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, साइन ए की जगह ए अपॉन 2r, साइन ए की जगह क्या यूज कर रहा हूं, ए अपॉन 2, तो 4r स्क्वायर गया, ये प्रूफ। मैंने आपसे बोला इसमें थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं, आरएचएस से भी करे देता हूं, आपको तो अपने तो प्रैक्टिस करना। मेरे को ये दिखा और तो मैंने देखा बी प्लस सी का मल्टीपल कर दूं तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी मिल जाए, या साइन रूल यूज कर लूंगा तो डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर है। आरएचएस से भी कर रहा हूं, सेकंड मेथड नोट करें, ये फॉर्मूले साइड में लिखना बेटा। एनसीईआरटी क्लियर। आ रहा समझ में। सेकेंड मेथड भी करता हूं क्योंकि अपने एक्चुअली प्रैक्टिस करना है, आपकी अप्रोच क्या रहेगी अभी। जैसे राइट हैंड साइड से सोच लिया, अब लेफ्ट हैंड से, अब राइट हैंड से देखते हैं। ये क्लियर। ये क्लियर बेटा। बाद में आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यह पहली स्टेप में रख दीजिए 180 माइनस है, तो साइन ए आ गया, क्या आ गया, ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो तो साइन स्क्वायर ही होगा, साइन ए 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाए। आरएचएस से देखिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां सीधा साइन रूल लगा रहा हूं बेटा, तो 4r स्क्वायर कॉमन ले लो,
साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन रूल कर रहा हूं, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये कैंसिल आउट। अभी अभी जो उल्टा लगाया था तो साइन बी प्लस सी साइन ऑफ बी माइनस सी, और यहां एक ही जगह 180 माइनस बी प्लस सी, तो साइन ऑफ बी प्लस सी साइन ऑफ बी माइनस सी, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर बी प्लस सी, ये कैंसिल आउट, ये प्रूफ। आरएचएस भी नोट करें। इधर देखिए बेटा, आरएचएस एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यहां साइन रूल यूज किया गया है, बी की जगह 2r साइन बी, 4r स्क्वायर कॉमन लिया गया है, ये साइन स्क्वायर बी इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर सी, ये कैंसिल आउट। अभी अभी फॉर्मूला लगाया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, और ए की जगह पाई माइनस बी प्लस सी, 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग आंसर। नोट करिए दूसरा, अपने तो एक्चुअली प्रैक्टिस करना, आराम से नोट करें, समझ के करें। और बेटा घर पे सभी के एनसीईआरटी है तो एक बार घर पे वापस क्वेश्चन रिपीट करना। एसओटी करोगे तो पूरी टिग्नो अपने आप रिवाइज हो जाएगी, समझ गया बेटा? एक बार और करो फिर वीडियो देखो, मतलब नवंबर 15 नवंबर के पहले एक बार पूरा रिवाइज, कॉम्प्लेक्स में भी टिग्नो लगती है। और अब आगे वाले वाले अगले हफ्ते से जो भी चलेंगे, पहले तो एपी और उसके बाद एक आध हफ्ते बाद पीएनसी, दोनों बहुत अच्छे टॉपिक है, वो भी खूब लंबे चलने वाले हैं, उनसे भी 5 क्वेश्चन आते हैं एडवांस, एपी पीएनसी और बीटी, फिर आएगा कोऑर्डिनेट, और एनसीईआरटी देखना एक ही हफ्ते में पीएनसी हो जाएगी और एक हफ्ते में एपी। नहीं, इतना पढ़िए कम से कम मेंस के सारे ओरल बनना चाहिए, फिर मिक्स आता है। और आप देखना होंगे जैसे अब इतना पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी आईडी खोलोगे बन रही, एंगेज करना शुरू करिए। और वो पेपर में देखे बेटा रोज आता रहता है 30% सिलेबस कट करेंगे, 40% करेंगे, 50 करेंगे, उसको रख देना साइड में। अभी तुम 11th में ही हो, क्योंकि यदि अपन स्कूल लेवल से पढ़ेंगे ना तो अगली साल क्या 2-4 साल में भी कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको पढ़ना तो डेप्थ में पड़ेगा, हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ोगे जैसे आज यही मेंस के क्वेश्चन कराए तो समझ में आए होंगे, समझ गए ना बेटा? अकेले उससे आप लोग सोचें कि बोर्ड के हिसाब से इतना कट कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होना। आपको हर टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार लिख रहा हूं, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट b प्लस सी cos ऑफ b प्लस सी डिवाइड बाई 2 a cos ऑफ b माइनस सी डिवाइड बाई 2। ये मैंने अभी अभी किया था, थोड़ा सा एक स्टेप अपन चेंज कर लें इसको, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, एक तरफ एंगल ले ले एक तरफ साइड ले, डिवाइड कर दी, क्लियर है बेटा? और अब आसान है एलएचएस, इसमें साइन रूल लगा दो, 2r कॉमन, साइन बी प्लस साइन सी, 2r साइन है, 2 साइन सी प्लस डी cos सी माइनस डी, 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2। b प्लस सी की जगह मैं फिर वही यूज कर रहा हूं, b प्लस सी की जगह क्या रख रहा हूं, 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2 cos ए बाई 2, तो ऊपर आएगा
cos a by 2 और यहाँ a की जगह 180 माइनस b प्लस सी, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, और यहाँ 90 माइनस थीटा cos ऑफ b प्लस सी, ये प्रूफ। एक बार रिपीट कर रहा हूं, LHS लिया, साइन रूल यूज किया गया है, b की जगह 2r sin b, 2r sin c, 2r sin a, 2r कैंसिल हो गया है, न्यूमरेटर में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज किया, 2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 cos c माइनस d, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया गया 2 sin a बाई 2 cos a, ये कैंसिल आउट, या b प्लस c की जगह पाई माइनस a, तो 90 माइनस cos a बाई 2 कैंसिल, यहाँ भी a की जगह 180 माइनस b प्लस c डिवाइड बाई 2, तो 90 माइनस b प्लस c डिवाइड बाई 2 cos b प्लस c डिवाइड, ये दो फॉर्मूले यूज किया। क्लियर है? क्लियर? एक बार और समझाओ, नोट कर लो। आप देख रहे हैं साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल, डबल एंगल, वही फॉर्मूले चल रहे, बस थोड़ा सा आपको हो गया। क्लियर? लिखिए, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ये नोट करें, LHS ले रहा हूं, ए कॉस ए प्लस सी कॉस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन रूल यूज करेंगे, मेरे साथ नोट करिए आप लोग, अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, ए 2r, तो ए की जगह आएगा बेटा 2r साइन ए, तो r कॉमन ले रहा हूं, और 2 साइन सी कॉस सी, ये आएगा r टाइम साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है, ये नोट करें। यहां साइन सी प्लस साइन डी यूज कर रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 2 साइन सी प्लस डी, तो a प्लस बी आएगा डिवाइड बाई 2, और कॉस ए माइनस बी, इसको वापस 2 साइन सी कॉस सी, यहाँ बेटा एक ए यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री या पाई, तो r टाइम 2 साइन ऑफ a प्लस बी रिप्लेसिंग बाई पाई माइनस सी कॉस सी, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो बेटा 2 साइन सी कॉमन ले लो, तो 2 साइन सी कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, 2 ये 2r साइन सी, r पहले से था, कॉस ऑफ ए माइनस बी, और c की जगह आएगा 180 माइनस ए प्लस बी, तो 2r साइन सी
कॉस 180 माइनस थीटा माइनस, या कॉस सी माइनस कॉस डी यूज कर रहा हूं, तो 2 साइन सी प्लस डी, तो ए आएगा और डी माइनस सी में बी आएगा। अब प्रूफ देखिए, स्मॉल ए चाहिए तो 2r साइन ए की जगह स्मॉल ए, यदि क्वेश्चन में स्मॉल बी चाहिए होता तो 2r साइन बी की जगह तो 2b साइन ए साइन, तीनों प्रूफ आ सकते। यदि मुझे स्मॉल तो 2c साइन ए साइन सी, ये भी प्रूफ हो सकता है, साइन ए साइन बी। तो उस केस में c चाहिए तो 2r साइन सी की जगह क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल सी, तो 2c साइन ए साइन बी, तीनों प्रूफ आए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझिए आप। LHS लिया, साइन रूल का यूज किया गया है, ए की जगह 2r साइन ए, r कॉमन लिया, 2 साइन ए साइन कॉस ए, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, या साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज किया गया है और 2 साइन c कॉस c। 180 a प्लस b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, 180 माइनस c, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 2 साइन c कॉमन लिया, फिर c की जगह 180 माइनस a, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी का यूज। लास्ट में स्मॉल ए है तो 2r साइन ए की जगह क्या रखा, स्मॉल ए, क्या रखा, नोट। देखिए इसमें सारे टिग्नो हाफ एंगल सब फॉर्मूले यूज हो रहे हैं बेटा, इसलिए एसओटी बोलते टफ है। नोट हो गया? ये क्लियर? तो आप लोग कॉम्प्लेक्स की तैयारी करिए, संडे को टेस्ट है, और एसओटी साथ में करिए, और लगभग अगले हफ्ते, इस हफ्ते में कॉम्प्लेक्स कंप्लीट है, अगले हफ्ते में 1-2 हफ्ते एसओटी पढ़ाऊंगा, तो एपी शुरू होगी, और टेस्ट के बाद थोड़ा एपी 10th की रिवाइज करें। थैंक यू।